ये अटल सत्य है कि बिना विश्वास के परमात्मा नहीं मिलता। जी। कबीर साहब भी कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। हम विश्वास के बिना परमात्मा को पा ही नहीं सकते। लेकिन कहीं हमारा विश्वास अंधविश्वास तो नहीं, हमने इस पे भी विचार करना है। विश्वास तब करना है जब हमने हर चीज को परख लेना है। तब हम जो विश्वास करते हैं परखने के बाद वो हमारा अटल विश्वास होता है। उसी विश्वास के कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सुख आता है। और अगर हमने बिना परख किए अंधविश्वास कर लिया तो वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर साहब ने अंधविश्वास को पाखंड बोला है। पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी कि खंडित हो जाना। प्राप्त तो कुछ होगा लेकिन वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो सदा सदा नहीं रहेगी। खंडित वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिसका आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए पाखंड को छोड़ के अखंड को, जो कभी खंडित नहीं होता, उसको प्राप्त करना है। और अखंड क्या है? अखंड केवल परमात्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ खंडित हो जाता है। यहां तक कि मेरी काया भी खंडित हो जाएगी। कृष्ण जी के भी पैर में जब तीर लगा तो ये काया खंडित हो गई। लेकिन कोई कहे कि तीर लगने से कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। आज ये छापा जा रहा है हर जगह कि कृष्ण जी की मृत्यु तीर लगने से लगी हुई। कृष्ण जी तो अजन्मे हैं, वो नित्य हैं, वो शाश्वत हैं। कृष्ण जी एक तीर से नहीं मरने वाले, उनको तो तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, क्या बोला गया? और हम क्या कर रहे हैं? समझने का फेर है। कृष्ण जी आत्मदेव हैं, आत्मा हैं, वो कोई शरीर नहीं है जो खंडित हो जाएं। इसी प्रकार अगर हमारे भी भाव उन वस्तुओं से जुड़ गए हैं जो खंडित हो जाती हैं, तो याद रखना हम अखंड से नहीं जुड़े। हम किससे जुड़ गए? पूजा पाठ यज्ञ हवन से। यज्ञ हवन खंडित हो जाते हैं, पूजा पाठ खंडित हो जाती हैं, सारे नाम खंडित हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, यानी खंडित हो जाएंगे। वो आखर इनमें नहीं, वो आखर, वो परमात्मा इन 52 अक्षरों में नहीं है। और ना ही 52 अक्षरों की हुई भक्ति से परमात्मा मिलता है। कोई लाखों साल जपता रहे राम राम राम, उसको राम मिलने वाला नहीं है। कोई लाखों साल जपता रहे ओम कलियम हरियम शरियम, कुछ भी करता रहे, उसको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक उसने अपनी आत्मा को नहीं जान लिया तब तक उसको परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए कबीर साहब ने भी बोला कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। हम सोच रहे हैं कि हम धार्मिक जगह जा रहे हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम काबा में जा रहे हैं, हम काशी में जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की नजरों में आप धार्मिक नहीं हो। वो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, तुम भटकने जा रहे हो। भटकना नहीं है, अपनी आत्मा में उस राम को खोजना है। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। जैसे दूध में घी है, इसी प्रकार आप में राम है। दूध अगर अपने आप को छोड़ के घी को ढूंढने के लिए कहीं और चला जाएगा तो वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वो भटकता ही कहलाएगा। हमें परमात्मा को खोजना है तो पहले हमें खुद को खोजना पड़ेगा। मैं क्या हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा। मैं क्या हूं? जो छोड़ेगा वो कौन है? वो आत्मा है, जीवात्मा। तो पहले आपको जीवात्मा को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, फिर आपको आत्मदेव की शरण में जाना पड़ेगा। जिसके लिए गीता में बोला गया, हे अर्जुन, शर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। शर तो इस शरीर को जानो जो नाशवान है, और अक्षर अविनाशी जीवात्मा को जानो जो अविनाशी है, वो भी कभी नहीं मरती। लेकिन ये दोनों ही पूजनीय नहीं है, क्योंकि एक तो जन्म रहा और मर रहा है शरीर,
और एक जन्म मरण में फंस गया है जीव। जो जन्म मरण में ना तो फंसा है और ना जो जन्मता मरता है, वो आत्मदेव है, उसी को परमात्मा बोला गया है। तो वहां पर उत्तम पुरुष की बात की गई है। 3 प्रकार के पुरुष बताए हैं गीता अध्याय 15 में, आप समझेंगे जब पढ़ेंगे। तो जितनी भी विश्वास वाली बातें हैं, ये तब करनी चाहिए जब आप उस चीज को परख लो, उसको परखो। हर चीज का एक मीटर दिया गया है। आपका सगा भाई भी अगर पेट्रोल पंप पे है और वहां पर उसने मीटर चालू नहीं किया और केवल पेट्रोल डाल दिया, आप उस पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले वो आपका सगा भाई है, लेकिन आप के बिना मीटर के आपको यकीन आने वाला नहीं है। इस प्रकार हर चीज का एक मीटर है। तो सत्य को जानने का मीटर क्या है? हमारे ग्रंथ, वो मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। कबीर साहब कहते हैं आपको जानना है कि मेरा गुरु सच्चा है या झूठा है, आप वाणी से मैच कराओ कि क्या भक्ति बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगर वाणी से मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरु बदल लेना चाहिए। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता, गुरु बदलने में आपकी तरक्की होती है। आपके गुरु भी आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी 1 साल यहां रहो और आगे का गुरु धारण करो, अगली क्लास में जाओ। अगर आप एक ही क्लास में 5 बार फेल हो गए, बार बार उसी गुरु के पास आ गए, तो याद रखना वही गुरु आपको दुत्कारेगा, आपको सबसे बेकार स्टूडेंट बोलेगा। और जिस दिन आप टॉप पे आ गए और उस गुरु को छोड़ के आगे चले गए, वो गुरु आपका नाम ले लेके आपका गुणगान गाएगा। कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है, वो तब है जब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आज तक कोई नहीं लड़ा कि पानी का नाम पानी ही क्यों रखा है, जल का नाम जल ही क्यों रखा है, वाटर का नाम वाटर क्यों रखा है। हम एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को कभी जल, कभी वाटर, कभी पानी, कभी तोए, कभी नीर कह के उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है। आप ट्रेन में देखोगे बोतल पे लिखा होता है नीर, उस पे लिखा होता है जल, उस पे लिखा होता है एक्वा। कोई झगड़ा नहीं है, कोई नहीं लड़ रहा कि इस पे वाटर क्यों लिखा, जल क्यों लिखा, नीर क्यों लिखा। क्योंकि वहाँ पर हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हमें समझ में वहाँ आ जाता है कि वस्तु एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। लेकिन हम धार्मिक मुद्दों पे क्यों झगड़ा कर लेते हैं, हम जातिवाद में कैसे फंस जाते हैं, हम क्यों उस वक्त बुद्धि विवेक को नहीं यूज कर पाते। इसका कारण है, इसका कारण है अक्षर ज्ञान। हमें अक्षरों की वजह से अपना और पराये का भेद दिखाई देने लग जाता है। ये अक्षर आए कहाँ से? अगर आप इन अक्षरों के अस्तित्व को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अक्षर तब नहीं थे जब इंसान आदि मानव था। आप देखेंगे आदि मानव जब इस दुनिया में आया तो उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई हथियार नहीं थे शिकार करने को, उसके पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, उसके पास कोई विधि नहीं थी बीज से पेड़ पैदा करने की, फसल पैदा करने की। यहाँ तक कि 5 तत्वों में आता हुआ भी वो 5वें तत्व से दूर था, केवल 4 तत्वों को यूज कर पा रहा था। कौन से 4 तत्वों को? आकाश को, जिसके नीचे वो देखता है, बैठा है, रहता है, हवा को जिसको वो सूंघता है, पानी को जिसको वो पीता है, और धरती को जिस पे वो खड़ा है। इन 4 तत्वों को उसने भरपूर यूज किया, लेकिन 5वां तत्व उसके पास नहीं था, पास होता हुआ भी नहीं था। 5वां तत्व है अग्नि। उसके पास आग नहीं थी। आग एक खोज है, इस दुनिया की पहली खोज अग्नि है। और ये खोज कैसे हुई? जब उसने जानवरों का शिकार किया, जब उसने जानवरों को पत्थर से मारने की कोशिश करी, पत्थर को फेंका, दिन में वो पत्थर जब पत्थर से टकराया तब उसको आग का पता नहीं लगा, लेकिन रात में जब जानवर को ना लग के वो पत्थर से टकराया तो वहां पर अग्नि की खोज हुई। अब वो पहली खोज, उसके जीवन की पहली खोज उसके जीवन को बदल देती है। अब वो मांस को पका के खाने लगा, जानवरों को डराने लगा अग्नि से। अभी भी उसके पास अक्षर नहीं है, अभी भी वो बिना बोले सारे काम कर रहा है, लेकिन धीरे 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 उसने जैसे अग्नि की खोज करी वैसे ही उसने अपने अक्षरों की खोज करी।
जो भी मुंह से अक्षर निकलते गए, जो भी उसने मुंह से आवाज निकाली, उसको उसने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। आ आवाज निकली तो उसने आ बना दिया, ई निकली तो ई बना दिया, ऊ निकली तो ऊ बना दिया। ऐसे ही का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, सारे वर्ग बनाता चला गया। वही चीजें हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं। हमारे बच्चे भी आदि मानव ही पैदा होते हैं, ना उनके पास खाने को कुछ होता है, ना उनके पास पहनने को कुछ होता है, ना ही उनके पास कोई भाषा होती है। जो बच्चा जिस देश में पैदा हो जाता है वो उसी भाषा को अपनी भाषा मान बैठता है। तो उन्हीं अक्षरों के द्वारा उस आदि मानव ने इस जगत में जो भी चीजें दिखाई देने लगी उसका एक नाम रख लिया। और याद रखें, हर देश के आदि मानव ने अपनी अपनी भाषा का विस्तार किया, अपने अपने अक्षरों का विस्तार किया। जो भारत देश में आदि मानव था उसने 52 अक्षरों की खोज करी। संस्कृत भाषा में 52 अक्षर आते हैं। और जो अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेज था, इंग्लैंड अमेरिका वाले जो आदि मानव थे, उन्होंने 26 अक्षरों की खोज करी। आप ABCD गिनेंगे तो 26 अक्षर हैं। उन्होंने उन 26 अक्षरों के द्वारा संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम शुरू किया रखना। और